हेलो, ये वीडियो में हम NIOS बोर्ड के बारे में बात करेंगे। NIOS बोर्ड यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से ही पढ़ाना चाहते हैं या जो पेरेंट्स पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बोर्ड सबसे अच्छा है। इसमें आप स्कूल या कॉलेज जाए बिना ही घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। ये बोर्ड में से कोई भी पढ़ाई कर सकता है। चलिए अभी जानते हैं कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अगर ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत है तो आप स्टडी सेंटर की हेल्प ले सकते हैं। आपके करीब कहाँ पे स्टडी सेंटर है वो जानने के लिए आपको NIOS की वेबसाइट पे जाना है और आपका स्टेट, सिटी वगैरह डिटेल डालनी है, जिससे आपके करीब कौन सा स्टडी सेंटर है आपको पता चलेगा। चलिए अभी ये समझते हैं कि इसकी एग्ज़ाम्स कैसे होती है। इसकी एग्ज़ाम साल में 2 बार होती हैं। 1 अप्रैल या मई में होती है, 1 अक्टूबर या नवंबर में होती है। एग्ज़ाम एग्जैक्टली कब होगी, क्या शेड्यूल होगा, वो वेबसाइट पे तकरीबन 1 महीने पहले पोस्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक और फैसिलिटी है जिसे बोलते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम, यानी कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है और वो फिट है एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन भी करवा सकता है। चलिए अभी ये समझते हैं कि अगर आपने NIOS बोर्ड से स्टडी किया हुआ है तो क्या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जवाब है नहीं, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोर्ड से मिलने वाले सर्टिफिकेट की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी दूसरे बोर्ड से होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई लड़का NIOS से 10th क्लास करता है और दूसरा लड़का CBSE से 10th क्लास करता है, तो दोनों सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बराबर होगी। चलिए अभी समझते हैं कि अगर आप 9th फेल है और 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या आपको NIOS बोर्ड में एडमिशन मिलेगा। इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि NIOS में रिक्वायरमेंट है कि अगर आप 10th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका 8th क्लियर होना चाहिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 9th फेल है या पास है। अगर आपका 8th क्लियर है तो आप 10th में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप 11th फेल है और 12th में एडमिशन NIOS बोर्ड में लेना चाहते हैं तो क्या मिल सकता है। उसका जवाब भी है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। उसके लिए आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 11th में फेल है, पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिक्वायरमेंट है कि आपका 10th क्लियर होना चाहिए। चलिए अभी और एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं कि अगर आपने 10th की एग्जाम दूसरे बोर्ड से दी है और आपने 2 सब्जेक्ट पास किए हुए हैं, अभी आप NIOS में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या आपको 2 सब्जेक्ट की एग्जाम जिसमें आप पास है वो वापस देनी पड़ेगी। नहीं, वापस नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और फैसिलिटी हमारे पास है जिसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी कि आप 2 सब्जेक्ट तक, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, आप 2 सब्जेक्ट तक ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट ले सकते हो। यानी कि वो 2 सब्जेक्ट अगर NIOS बोर्ड में भी अवेलेबल हैं तो उसकी एग्जाम फिर से देने की जरूरत नहीं है, बाकी के सब्जेक्ट की वापस एग्जाम देनी पड़ेगी। और ये सेम एप्लीकेबल है 12th ग्रेड के लिए भी। अगर आप 12th में एडमिशन लेते हो और आपने आगे 12th किया हुआ है और आप 2 सब्जेक्ट में अगर पास हो गए हो तो आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करके वो 2 सब्जेक्ट के अलावा के सब्जेक्ट की एग्जाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको NIOS बोर्ड के बारे में बताया। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।